हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग यूपीएससी 2021 के अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे कि जाने डीवीपीएसटी आपका कैसे चल रहा है, क्योंकि मैं कल खुद जो है डीवीपीएसटी करा के आया हूँ। तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि डीवीपीएसटी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या लंबाई कैसे नप रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, सीना कैसे नाप रहा है, क्या बहुत दबा के नाप रहे हैं या मतलब नॉर्मल ही हो जा रहा है, क्या कोई अगर 167 के आसपास है उसको बाहर कर दे रहे हैं या फिर उसको अंदर ले रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, क्या कोई एग्जैक्ट 168 है तो उसके साथ क्या कर रहे हैं, इन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो पे हैं नए तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो आप जो है अपने सेंटर पे पहुंच जाएंगे, बताए हुए सेंटर पे। मान लीजिए जिसका 11 का होगा तो पहुंच चुका होगा, इसका 12 13 जो भी होगा, आप अपने सेंटर पहुंच जाएंगे। उसके बाद पुलिस लाइन के अंदर आप इंटर हो जाएंगे। देखिए, 8 बजे रिपोर्टिंग है, लेकिन बहुत सारे बच्चे 5 बजे 6 बजे से ही अंदर पहुँचे रहते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप 6 बजे ही पहुँचिए, 7 बजे ही पहुँचिए, 8 बजे ही पहुँचिए। अगर आप 8:30 9 तक भी पहुँचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब टाइमिंग का कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि 8 बजे ही आपको पहुंचना है। तो आप अपने पुलिस लाइन के अंदर पहुंच जाएंगे तो आराम से, मतलब सबसे पहली बात कर रहा हूँ, खाना पीना जो होगा, जो भी आपके पास केला, जो भी आपको खाना होगा, कुछ भी जो है वो बाहर से पहले ही ले लीजिएगा। टिफ़िन पैक कराना होगा, कुछ भी वो बाहर से ले लीजिएगा, क्योंकि अंदर जाने के बाद कब आपका नाम बुला दिया जाए आपका कोई मतलब वो पता नहीं रहता है, कभी भी आपका नाम बुला सकते हैं। तो पता चला आप बाहर गए हैं कुछ खरीदने, कुछ खाने पीने गए हैं और अंदर जो है आपका नाम बुला दिए तो आप नहीं आए, तो आपका सबसे अंतिम में फिर डीवीपीएसटी होगा एकदम शाम को, जिसकी वजह से मतलब आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग अपना खाना पीना हो गया, जो भी हो गया सामान, पहले ही अंदर लेके, मतलब बाहर ही ख़रीद लीजिएगा, पहले ही अंदर लेके चले जाइएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद जब आप अंदर पहुँचेंगे, अंदर पहुँचने के बाद आपको बढ़िया कुर्सी लगा होगा। वहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको वहाँ पे कुर्सी पे बैठा दिया जाएगा। पानी की व्यवस्था वहाँ थोड़ी देर दूर पे रहेगा और साथ साथ बाथरूम का भी प्रॉपर व्यवस्था रहता है। तो आपको वहाँ बैठा दिया जाएगा। उसके बाद पैनल वाइज जो है बच्चों का नाम बुलाया जाएगा। तो एक पैनल में लगभग 7 से 8 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो 5 पैनल रहेंगे तो 5 × 40, लगभग 40 बच्चों को बुलाया जाएगा। उनको आगे आगे की कुर्सियों पे बैठा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही उनका नंबर आएगा, उधर डीवीपीएसटी चालू होगा तो उनको तुरंत लाइन लगा के बाहर निकाल के उनको लेके जाएगा डीवीपीएसटी के लिए। तो आप आराम से सब्र से बैठे रहिएगा, जब आपका नंबर आएगा तो आप भी जाएंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले बैच में आपका नंबर आ जाता है, तो अगर सबसे पहले बैच में आपका नंबर आ जाता है 8:30 बजे के आसपास, तो ये मान के चलिए 10:30 बजे तक आप एकदम फ्री हो जाएंगे। 10:30 बजे तक एकदम फ्री हो जाएंगे, आप घर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका नंबर आता है एकदम लास्ट वाले बैच में 2 ढाई बजे के आसपास, तो ये मान के चलिए तब भी आप 4:30 तक 4 साढ़े 4 तक एकदम फ्री हो जाएंगे। मतलब 4 साढ़े 4 तक सारे लोगों का, ऑब्जेक्शन वालों को लेके सब काज कंप्लीट हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ। देखिए, मेरा नंबर जो है लगभग 2 से ढाई बजे के आसपास आया। तो क्या क्या हुआ स्टेप वाइज वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले 2 ढाई बजे के आसपास नंबर आया, लाइन लगा के हम लोग को डीवीपीएसटी जहाँ पे हो रही थी वहाँ तक पहुँचा दिया गया, उस रूम तक जहाँ पे हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोग को लाइन से बैठा दिया गया। वहाँ पे जो है जो भी ऑफिसर थे वहाँ पे आए, वो या कंपनी के जो लोग थे, फिर उन्होंने हमको फ़ाइल प्रोवाइड करा दिया। जब हम लोग के पास फ़ाइल पहुँच गया, फ़ाइल प्रोवाइड करने के बाद हम लोग का स्टेप वाइज स्टेप, वो लोग जो है फ़ाइल के अंदर 2-3 कागज़ मिलता है, उसको उन्होंने फ़िल करवा दिया। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब सारी चीज़ें डाल के फ़िल करनी होती है। तो जैसे ही फ़ाइल के अंदर हम लोगों ने फ़िल किया, फिर लाइन से हम लोग को बैठा दिया गया था। बैग वहीं पे रखवा दिया गया हम लोग का और केवल डॉक्यूमेंट्स लेके हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद सबसे पहले लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन लिया गया। उसके बाद अपने 10 उंगली का जो है निशान लिया गया। उसके बाद आपसे साइन करवाया जाएगा। साइन करवाने के बाद आपसे आपका फ़ोटो लिया जाएगा। उसके बाद जब इतना सारा चीज़ हो जाएगा, आपका फ़ोटो ले लिया जाएगा। फिर आपके हाथ पे जो है एक मुहर मार दिया जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा वेरीफाइड, वेरिफिकेशन कंप्लीट, वेरीफाइड कैंडिडेट। वो आपका एक मुहर जो है नीले कलर का रहेगा, वो आपके हाथ पे लगा दिया जाएगा।
तो इससे हो जाएगा आप वेरीफाइड हो गए। फिर तुरंत आपका फ़ाइल वहाँ से आपको दे के आपके टेबल नंबर पे भेज दिया जाएगा, यानी पैनल नंबर पे, पैनल नंबर 1 2 3 जहाँ भी होगा उसको उस पैनल पे आपको भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप उस पैनल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो वो बोलेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स को दो और सारा फ़ोटोकॉपी जो है डॉक्यूमेंट्स का दो, और डॉक्यूमेंट जो है अलग अलग होने चाहिए, कुछ किसी भी पेंच नहीं लगा होना चाहिए। और अगर आपके पास सेल्फ अटेस्टेड है तो ठीक है, अगर कहीं भी मतलब कराए हैं गेस्टेड ऑफिसर से तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो सेल्फ अटेस्टेड भी चल जा रहा है, सेल्फ अटेस्टेड के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप उसको चेक करेंगे तो वो जो है वहाँ पे एक मतलब वो कहीं कांस्टेबल बैठी होंगी या बैठे होंगे, जो कोई एक लोग होंगे, वो आपका सारा फ़ोटोकॉपी चेक करेंगे कि उसमें है या नहीं है। उसके बाद आपसे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका आधार कार्ड देखा जाएगा, क्योंकि डीवी की चेकलिस्ट जो है उनके पास होती है पहले से ही, तो वो यस नो उस चेकलिस्ट में भरते जाते हैं। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड देखेंगे, उसके बाद आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगेंगे। उसके बाद अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है तब तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला, अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस मांगेंगे। उसके बाद स्व घोषणा पत्र मांगेंगे आपसे। अगर ये दोनों आपने प्रस्तुत कर दिया है तो आपका सारा जो है यस करते चले जाएंगे। और अगर आप ओबीसी या एससी से आते हैं तो सबसे पहले आपसे ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और एससी सर्टिफिकेट वो मांगा जाएगा, चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका हाई स्कूल मांगा जाएगा, फिर इंटर मांगा जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपने जैसे किया जाए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो 3 साल का वो मांगा जाएगा। अगर आपने बीटेक किया है तो आपका 8वें सेमेस्टर का मार्कशीट मांगा जाएगा, उस पर यस नो सारे पे टिक किया जाएगा। जैसा भी होगा, अगर 8 होगा तो सारे पे यस टिक किया जाएगा। इन सारे करने के बाद आपसे जो है आपसे मांगेंगे कि डिग्री आपके पास है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास है। तो आप बताएंगे कि हाँ हमारे पास डिग्री है या प्रोविजनल है। तो डिग्री या प्रोविजनल दोनों में से अगर कोई भी नहीं होता है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, केवल आपको पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उसका एक एफिडेविट लेके जाके जमा करा सकते हैं आप लोग। तो वहाँ पे जब ये सारे चीज़ें आप भर देंगे, फिर आपसे पूछेंगे वो लोग कि किसी चीज़ का एफिडेविट लगाए हो या नहीं लगाए हो। अगर किसी चीज़ का एफिडेविट है तो आप उनको बता दीजिए कि हाँ ये चीज़ हमारी गलत हो गई थी या ऐसा था, इस चीज़ का एफिडेविट मैंने लगाया है। तो ये सारे चीज़ें जब आपके पास हो जाएंगी तो तुरंत आपका फ़ाइल जो है दूसरे ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र किया जाएगा। वो आपसे कहेंगे आप कपड़े निकाल दीजिए। तो देखिए कपड़े पूरा नहीं निकलवा रहे हैं, केवल आप अपना शर्ट निकला दीजिए, क्योंकि आपका सीना नपना है तो शर्ट तो निकालना ही पड़ेगा। तो शर्ट निकाल के आप तुरंत लंबाई नपवा लेंगे और तुरंत लंबाई नपने के बाद सीना नप जाएगा। और लंबाई की बात करता हूँ तो बहुत नॉर्मल लंबाई नाप रहे हैं। जहाँ तक मैं बनारस की बात करता हूँ, जहाँ पे मेरा हुआ था वाराणसी में, बहुत ही नॉर्मल लंबाई नाप रहे थे। मतलब जो एक लड़का था उसका पहले लंबाई नापे 167, जैसे ही दूसरे मतलब उसको डाउट हुआ तो दूसरे वाले पे ले गए नापे तो 168.2 उसका लंबाई आ गया, उन्होंने लिख दिया तुरंत 168.2। तो लंबाई बहुत ही नॉर्मल नाप रहे हैं, लंबाई की आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और सीने का भी कोई टेंशन मत लीजिएगा, सीने में मतलब कोई बच्चा बाहर ही नहीं हो रहा है। और लंबाई में भी जो बच्चा बाहर हो रहा है वो 166 अगर उसका आ रहा है, 166 के आसपास हाइट है या 165 है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर कम है तभी उसको बाहर कर रहे हैं। और वो भी आपको 4-5 बार, 6 बार, 7 बार मौका दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको नाप के हटा देंगे। आप जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आपका नापेंगे। तो इस वजह से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर लंबाई और सीना आप जब जैसे ही करा लेंगे फिर आपको तुरंत इंस्ट्रक्शन मिलेगा, कपड़े पहन लीजिए। आप अपने कपड़े पहन लेंगे, तुरंत कंप्यूटर ऑपरेटर के पास पहुँचेंगे आप। तो कंप्यूटर ऑपरेटर वो बोलेगा कि अगर आपको कुछ चेंजेस करवाने हो तो बताइए। जैसे कुछ लोग हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, लेकिन स्व घोषणा पत्र वाले में भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं, तो उसको अगर आप बताएंगे तो तुरंत वो जो है वहाँ पे स्व घोषणा पत्र अपलोड कर देगा वहाँ पे। या आपके पिताजी के नाम में गलत हो गया, या फॉर्म में अगर कोई गलती है और हाई स्कूल और फॉर्म में दोनों में सेम है तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई डिस्पेरेंसी आ गई है, कुछ अंतर आ गया है, तो वो तुरंत वहाँ पे चेंज कर देगा। आपसे पूछेगा अगर कोई चेंज कराना हो तो बताइए, तो वो फॉर्म जो है उस लैपटॉप अपना लिया रहता है, वहाँ से आपका चेंज कर देगा। और अगर आपका चेंज नहीं होता है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर से वहाँ से आपको साइन करवाया जाएगा। साइन करवाने के बाद आप रेड कलर का एक मुहर रहेगा जिसपे इसका मतलब हुआ कि आप जो है DVPST आपका कंप्लीट हो चुका है, आप पास हो चुके हैं। तो वो मुहर जो है आपके ऊपर मार दिया जाएगा। अगर आप पास नहीं करते हैं
और आप अपील भी नहीं करना चाहते हैं या अंतिम में आप जा रहे हैं, तो आप फिर भी एक लाल कलर का मुहर मारा जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आप डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, यानी आपका DVPST कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये सब कराने के बाद तुरंत आपको भेज दिया जाएगा कि आप बाहर जाइए। बाहर आएंगे, आप अपना बैग ले लीजिए, अपने जूते पहनिए, उसके बाद तुरंत अपन बाहर निकल जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है आपको शाम तक रुकने का कि शाम तक रुकेंगे तो लिस्ट लगेगी तो देखेंगे। अगर आपको लिस्ट देखनी हो तो आप शाम तक रुक सकते हैं, फिर लिस्ट की फ़ोटो ले सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत अपना जाके स्टेशन जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, जो भी हो। तो ये जो है DVPST का कंप्लीट प्रोसेस था, जो मेरा पर्सनल अनुभव था। साथ साथ मैंने और लोगों से जानकारी प्राप्त की। तो मैंने पर्सनल कराया है तो मैं सामने ही अपने सब कुछ देख रहा था। तो सिर्फ इतना ही होता है, तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल डरिए मत, एकदम बिंदास जाइएगा। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यही DVPST का कंप्लीट प्रोसेस था जो मैंने बनारस में कराया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल तक एग्जाम इन्फो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।